देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम आए हैं छाता विधानसभा के कोटवन गांव में और यहाँ जानते हैं मतदाताओं की मन में क्या है, किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं। हम बात करते हैं इनसे। बाबूजी क्या नाम है आपका? भगवान सिंह है। भगवान सिंह जी, चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी, जा रहे हैं जी। किसकी सरकार बन रही है इस बार? योगी की बन रही है जी। कैसे बन रही है योगी की? योगी के लोग तो भाग रहे हैं दूसरी पार्टियों में। ना भागने तो कोई फर्क ना पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? कुछ फर्क ना। कई लाख लोगों वोटरों को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गया और भी तमाम लोग भाग रहे हैं, तो कैसे सरकार बनेगी उसका एक फॉर्मूला बताइए। वो सब यही आ जाएंगे जी। अच्छा, वापस आ जाएंगे? वापस आएंगे। कैसे? पैसे से आएंगे वापस? तो वो हाँ, कैसी भैया वो आएंगे मतलब कैसे भी आए, जीत के फिर दूसरी पार्टी पैसों से खरीदती है, तब कैसे आएंगे सरकार बनेगी? हाँ जी, बीजेपी के पास फार्मूला है ये। बताइए क्या फार्मूला? ये फार्मूला है, उसके पास जीतने वाले कैंडिडेट को अपने पक्ष में ले लेती है वो। उसको लोभ दे के कैसे भी किसी प्रकार से वो ले लेती है। सरकार तो अपनी बनाती है। बाबा क्या कह रहे थे आप? मैं ये करूँ, वो मुलायम के घर से जो आ रही है बीजेपी में, तो बीजेपी में कुछ गुण है, इस वास्ते से आ रही है। हमारी पार्टी बढ़िया है बीजेपी, देश के लिए विदेशों तक उसकी तारीफ हो रही है। बढ़िया पार्टी है बीजेपी। हाँ बिल्कुल ओके, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, हाँ बीजेपी लोगों के नज़र में सभी देखने के हिसाब से अभी ठीक है पार्टी। राम मंदिर भी बनवा दिया है। हाँ जी, राम मंदिर बनवा दिया। कृष्ण मंदिर बनने वाला है। हाँ, मथुरा की बारी है। मथुरा में भी उनका चल रहा है, दबदबा है। मथुरा में बनेगा मंदिर। बाबा रोजगार को क्या कहोगे? रोजगार दिया बीजेपी? रोजगार बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। एक मिनट, आपके तो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, क्षेत्र हैं, तो कितने गांव के लोगों को रोजगार दिया है यहाँ? कम से कम भी 2-4 हजार आदमी लग रहे हैं इधर उधर। आप गांव के नहीं, इधर उधर के गाँवों के। गांव के कोई बेरोजगार तो नहीं आपके गाँव में? नहीं तो देखो, एक आध रह जाए। अच्छा, कोई एक आध दो ही बेरोजगार है बस आपके गाँव में? बस, नहीं सभी रोजगार से लग रहे हैं। आपके इस गाँव में एक दो आप क्या करते हैं? मैं भैया का बेरोजगार है या कोरोना की वजह से। मतलब आप भी बेरोजगार है? हाँ। तो यहीं खड़े हैं बेरोजगार। आधा सौ गांव बेरोजगार भैया। आधा गांव बेरोजगार? हाँ, आधा सौ गांव। ये तो कह रहे हैं कि सब बेरोजगार दे दिए सब। ये तो मोदी के भक्त है ना। आप क्या करते हैं भाई? मैं कंपनी में लग रहा हूँ भैया। कहाँ? पेप्सिको में। कितनी सैलरी है? 10,000। 10,000 की सैलरी मिलती है। क्या इस महंगाई के दौर में 10,000 में पूर्ति पड़ जाएगी? 10,000 में घर के घर 10,000 की नौकरी मिल जाए तो भी काफ़ी है। डीजल का रेट पता है? हाँ, पता है जी। डीजल का 100 है रो। अच्छा, अब सोना। हाँ चलो, हाँ 50। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, किसान है आप लोग, आपको खाद वगैरह समय पे मिली बाबा? नहीं मिली इस बार? देखो जी, समय पे तो दिक्कत हो जाए, कर्मचारी नहीं करिए, उन्हें नहीं करी। मतलब पीछे से पूरी खाद आई है? पीछे से पूरा खाद आयो है। कर्मचारियों को परेशान। हाँ, खाद कम मिली। पीछे से पूरा खाद आयो है। तो कर्मचारी नहीं करे, कोई कहीं बेच रहा है, कोई कहीं बेच रहा है। हाँ, पीछे पूरा खाद आयो है। अच्छा, आ रहा हूँ। अच्छा भैया ये बताओ बाबा, आप भी किसान हैं? किसान ही थे? हाँ, किसान ही। आपके धान और गेहूं की फसल MSP बिकती है? ना बिके। क्या कहोगे? खूब महंगा बिका जी धान। और 2,000 से क्या 4,000 तक, 3,000 तक धान बिका है। कंट्रोल धान की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंट्रोल रेट का कोई पता नहीं है। हमारा तो वैसे बिका है, बगैर कंट्रोल के बिका है। सरकारी रेट पर नहीं बिका? सरकारी रेट कोई नहीं। हमने जो महंगा बिक रहा तो देंगे उसे। नहीं, कुछ दाने ऐसे होते हैं ना, कुछ दाने ऐसे भी होते हैं जो सरकारी रेट पे बिकते हैं, और जो मोटे दान होते हैं जो से कम नहीं है। नहीं, सरकारी रेट पे बिका है। 2,000। हाँ, बिका है एक तरफ से। मुझे तो लगता नहीं। हाँ, आप क्या कह रहे थे खाद के बारे में? ऊपर से खाद आयो, यहाँ से लक्ष्मी नारायण ने, यहाँ से नंदगाम और श्यासोली यहाँ कर खाद बटवायो, यहाँ कोई खाद नहीं बटवाया। खाद की परेशानी रही है? पूरी परेशान रही है। DAP समय पे नहीं मिला ना, और यूरिया भी ना मिले। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि बहुत सारा खाद बिका है। आप तो कह रहे हैं खाद। नीचे आ जाइए आप नीचे आ जाइए, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, आप नीचे आ जाइए, आइए। सही देखिए, ईमानदारी से बताइए, खाद भाई साहब क्या समय पे मिला पूरा DAP में? ना जी, खाद समय पर नहीं मिला, DAP समय पर नहीं मिला और यूरिया भी समय पर नहीं मिला। किसानों को बहुत परेशानी रही खाद के बारे में। तो ये जो बाबा आए हैं, ये क्या अंधभक्त हैं क्या?
बाबा जी, बाबा को मिला होगा। जाके देख लो, ग्राउंड में देख लो, टाइम पे बुआई हुई है। हाँ हाँ, बुवाई हुई होगी। देखिए स्रोत कहीं ना कहीं से किसान लाता है, कहीं ना कहीं से करके, कैसे भी लाता, ब्लैक में लाए या कहीं लाए, अपने खेत को समय पे बोता है किसान। 2000 रुपया को कट्टा लेके आए, हम लेके आए 2000 रुपये वहाँ से नाते जब 1400 रुपया कट्टा मिल दो, अब 2-2 हजार रुपया का मिलो। लक्ष्मी नारायण ने वहाँ जाके गाड़ी उतरवा दी। हमारा काम वोट ना दे लक्ष्मी नारायण ने। नहीं वो चलो नेता किसी का नाम मतलब, वो एक संस्था मतलब सरकार का भी नेतृत्व है। 2-2 हजार का खाद खरीदा है लोगों ने। हमने तो नहीं खरीदा जी, हमने नहीं आपके खरीदा। सामने बोल रहे भाई 2-2 हजार कट्टा कोई झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। डीएपी का 1300-1400 करो। कहाँ से काम मिला था तेरे से? हमारे कहीं से ले लो। 1550 का तो मैंने खरीदा है। ले लियो तो। जब मैं पत्रकार हूँ, बैंक में गया नहीं मिला, प्राइवेट में 1550। कोई यहाँ ही गुंडागर्दी हैगी है थोड़ी घनी अधिकारियों के कारण। नहीं, हमारे वहाँ तो कोई ऐसा नहीं। खाद था बिल्कुल पूरा खाद मिला है, डीएपी कोई भी दिक्कत और नहीं। यूरिया धान भी। पूरे बिके? हाँ, धान पूरे बिके। मुझे लग रहा है आप अंधभक्त हो, सही सी बात नहीं कर रहे हो आप। अच्छा आप बताओ, यहाँ ताऊ जी कह रहे हैं कि पूरा धान विकास सबका तो पूरा खाद मिला। ताऊ जी तो खट्टर थे ना, हरियाणा थे ये तो ताऊ जी। अच्छा हरियाणा के? हाँ। और यूपी में के? आप हरियाणा के और यूपी में के राजनीति कर रहे हो? राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे तो खट्टर ने मौज कर दीजिए, मौज कर दीजिए। देखो तुम 4 बार घूमो, तुम सेफ हो, तुम ऐसा घूम रहे हो, तुम सेफ हो, कहीं दंगो दिखो यूपी में? बिल्कुल सेफ हैं। योगी की सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कोई दंगा नहीं कराया है। हम कह रहे हैं खुद 204 बिल्कुल कोई कीमत ना, कीमत मतलब आदमी की। कीमत, एक मिनट सुनिए, महंगाई की कोई कीमत नहीं। महंगाई कोई कीमत ना है, महंगाई कोई कीमत ना मानी। रोजगार ठीक ठाक चल रहे हैं। किसी गरीब आदमी को पूछना उसका चूल्हा कैसे चलता है। वो गरीब आदमी कैसे, उसे ये पूछो वो गरीब आदमी कैसे है, काम धंधे नहीं करते। मुझे पता पड़ गया आप हरियाणा के हो। आप हरियाणा के हो या यूपी में की राजनीति कर रहे हो। आपसे कोई बात नहीं की जाएगी। मैं पीछे जाता आ रहा हूँ भैया आपके पास। हाँ जी आप बताइए क्या करते हैं आप? हम जी काम धंधा कर रहे हैं, अपना काम करते रहे। सही से रोजगार चल रहा है आपका? हाँ हमारा धंधा ठीक चल रहा है। संतुष्ट है सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट। चाहते हैं बदलाव हम क्या, पूरा उत्तर प्रदेश योगी सरकार को वोट दे रहा योगी है। सरकार को चाहते हैं? हाँ जी सरकार आएगी? आएगी 100%। साइकिल वाले शोर मचा रहे हैं कि ये तो साले गुंडे हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, वो चक्के सब है बहन में। अच्छा। हाँ और और हम पूरी यूपी में डोलते हैं। जितना हम पहले गाड़ी का काम करते हैं, हम चैन वाली मशीन है हमारे पास, वो यहाँ से लेके जाते थे। हाँ क्या कितने रुपए घंटे चलाइए आपके? वो 3500 रुपये। 3500 रुपये महंगाई नहीं है किसान की? धान बिका है 1200-1100 रुपये कुंटल। एक मिनट वो नहीं, मैं मोटे धान की बात कर रहा हूँ। अमूमन सरकार भी मोटे धान की बात करती है, आप बड़े बासमती की बात मत करिए यहाँ। एक मिनट भैया, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। धान बिका है 1200-1100, 1300-1400 और 350 रुपये घंटे में आपने काटा है। 3500 रुपये घंटे। क्यों काटा है 3500? डीजल 100 रुपये था। क्यों किया? किसने किया? सरकार ने। कौन सरकार किसकी है? रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे आप पे तो यूँ नहीं फर्क पड़ रहा। आपकी घंटे में 3500 आमदनी हो रही है, लेकिन किसान जो है उसको पूछो उसको क्यों? अरे हम पेमेंट भी तो 70,000 रुपये मतलब आप स्टाफ को। क्या मुझे लग रहा है आप मिलके सरकार से महंगाई बढ़वाइए, जिससे आपकी और जेब ज्यादा मोटी गर्म हो। अच्छा ठीक है बात, ठीक बात, सही बात, सही चलिए, आप सरकार से मिले हुए हैं, आप तो हरियाणा के हो, आपसे बात नहीं करते हैं हम। भैया इनसे बात करेंगे पीछे से। या बेरोजगार की हम बताएंगे। आप कितने पढ़े लिखे हो भाई साहब? मैं 8 पढ़े हूँ जी। 8 पढ़े हुए को नौकरी कहाँ मिलती है? और क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं मिलती है? नहीं आपके गांव में स्कूल नहीं है क्या? अच्छा क्यों नहीं है? स्कूल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। यहाँ के जो मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने पॉलिटेक्निक भी बनवा दिया है, तमाम सुविधाएं की हैं आपके गांव में। एडमिशन ही ना हुआ पॉलिटेक्निकल में, गाँव के इनको एडमिशन ही नहीं है पॉलिटेक्निक नहीं। ये क्या विकास हुआ? गांव का एडमिशन ही नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया इतना बड़ा। हमारा गांव में इतना बड़ा कॉलेज बना हुआ है, इतना बड़ा गांव में, अगर एक भी बच्चा किसी का पढ़ रहा तो मेरे को बताओ। हाँ जी बताएंगे। कोई कोटमन का कोई बच्चा पढ़ रहा है क्या? पॉलिटेक्निक स्कूल जो बना, आपको क्या फायदा पड़ा? आपका फायदा क्या आपको कि इस गांव में इतना बड़ा स्कूल बना है जो आपके गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे? हमारे गांव के बच्चे जी पढ़ने लायक ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। क्या करें हम? थोड़ी पढ़ ले। जो पढ़ने वाला बालक होगा वही तो पढ़ेगा। जहाँ बालक में दिमाग होगा वही तो बालक पढ़ेगा जी। दिमाग नहीं है बच्चों में? जब दिमाग तो ताश खेलने में, दिमाग तो ताश खेलने में, ताश खिला लो। नहीं सभी तो नहीं होते ना ऐसे। नहीं, बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं। कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 11वीं में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में पढ़ रहा है। बाबा हाँ जी कैसे स्कूल शिक्षा कैसी है आपके गांव में? बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं पता? ना
पता ही नहीं है। बीजेपी सरकार चाहिए कि 2000 रुपया महीना तनख्वाह हो पर चाहिए बीजेपी? बीजेपी सरकार चाहिए, चाहे इनका कहना है बीजेपी सरकार चाहिए। एक मिनट शोर मत करिए, थोड़ा रुकिए, मैं सबके पास आऊँगा, थोड़ा समय मुझे दीजिए आप। भाई साहब का कहना है बीजेपी सरकार चाहिए, चाहे 2000 रुपये महीने सैलरी हो, बिल्कुल चाहिए बीजेपी। उसमें आप घर चला लेंगे। मत चले, भूखे मर जाएंगे। मर जा, इनकी ओर दे तो सब गांव भूखे मर जाए। इनने तो कट्टर भगते हैं, मतलब नहीं है, इनने रोजगार से मतलब नहीं है। अच्छा आपको मतलब मंदिर चाहिए क्या? सरकार फ्री में राशन बांट रही है, हर महीना फ्री में राशन मिल रहा है, हर महीना 2 बार मिल रहा है जी। 6000 भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। हाँ बराबर मिल रहे हैं। बताएंगे हम न ले रहे, अब बताओ। राशन हम न ले रहे, हमें दूसरे को ना चाहिए, हम कमाएंगे खाएंगे मौज लेंगे अपने दम पे। सरकार को नहीं चाहिए 1% भी कुछ भी। तो यहाँ तो संख्या बहुत ज्यादा है भाई। तो संख्या तो लड़ने वाले तो हम है नहीं जो लड़के इंतजार करे। तो भाजपा रहे हम आरएलडी के। तो कौन जीत रहा है आरएलडी से? आरएलडी से यार ठाकुर तेजपाल जीता को, और कट्टर भगते ने समझो। अच्छा देंगे वहाँ ठोक कर देंगे, वोट देंगे और दबाएंगे। वोट तो किसी को दो आप। इनकी मुझे लग रहा है ये लोग जो ज्यादा आवाज कर रहे हैं ना, उसका शोर कर रहे हैं, इनमें से भी आधे से ज्यादा आरएलडी वाले को वोट देंगे। लेकिन ये डर के मारे नहीं बोलते, मैंने भी देखा कई जगह ऐसा। मंत्री को डर नहीं, किसी को डर, हम किसी को डर नहीं है, हम वोट देंगे ठोक कर देंगे। आप बताइए। 2012 में मेंबर से लेकर के जिला अध्यक्ष MP तक लोक दल का दबदबा था पूरे मथुरा में। कोसी में दंगा हुआ, कोसी के दंगे में मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे। आरएलडी जैन चौधरी मुसलमानों को वहाँ पे गए, हिंदू को वहाँ नहीं गए किसी के वहाँ पे भी। और आजम खान आते कोसी में आग लगा दी पूरी में। और उसके बाद भी 200-250 हिंदू के नाम लिखे गए हैं FIR में। ये है आरएलडी। वो केवल सुनिए वो केवल बरसाती मेढक है। चुनाव के टाइम पे आपको कोई जानकारी नहीं है, आप झूठ बात कर रहे हो। पहली बात तो आजम खान जब आए थे ना, लाग तो उससे पहले लग चुकी थी। जिस दिन आजम खान आया था उसी दिन मालवी क्या उसके क्या नाम है, प्लाई बोर्ड के गोदाम। वो नहीं, उस समय नहीं लगी थी। मैं रिपोर्टिंग, मैं भैया उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था। आप ये खबर भी देख लेना। जिस दिन दंगा हुआ था 1 जून था 2012। 1 मिनट सुनिए, 1 जून 2012 का दिन था, दोपहर को उसी दिन आग लगी थी। उसे एक ही दिन दंगा हुआ था, बस 2 दिन दंगे नहीं हुए थे, 4 दिन नहीं हुए थे, एक ही दंगा हुआ था। और 4 घंटे का, 1 मिनट 4 घंटे का काम था मात्र। आग लगी थी जिस दिन। हाँ, उसी दिन आग लगी थी। यहाँ ये कह रहे हैं दंगे कराती है सरकार आरएलडी की और उसकी ना। आरएलडी की वहाँ में कोई राज में दंगो ना हो, कौन हो आरएलडी के राज में दंगो? नहीं, आरएलडी का तो राज ही नहीं आया। अच्छा, मैं उपेंद्र आपसे बात करूंगा। अब की बात करो, अब दंगे है रे 5 साल में कोई दंगो हो? बात पीछ कोई दंगा ना हो। हम देश है जम्मू कश्मीर ना मनोरंजन मेरे से बात करिए, मेरे से बात। हाँ बताओ। संतुष्ट है आप सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है। हम अपने देश में जम्मू कश्मीर जैसे हालात ना करना चाहें। जम्मू कश्मीर में कैसे हालात है? जैसे हालात है चुके हैं वहाँ से भाग के देश। अभी कैसे कुछ बदला है वहाँ? हाँ बदलाव होगा ना। क्या बदलाव? वापस जा रहे हैं लोग, डर खत्म है। एक अफवाह थी कि यहाँ के जो भारत के कहीं का भी लोग वहाँ प्लॉट लेके रह सकता है। क्या ऐसा रास्ता खुला है कोई? मतलब जम्मू कश्मीर भाग के अंदर आ गए, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से भाग के? जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए? हाँ, आप तो पहले से अंदर हो। नहीं, वो तो मतलब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हो क्या? पहले करे, अब ना कर रहे। अब क्या हो गया? अब बिल्कुल संतुष्ट है हम सरकार से। नहीं, अब क्या हो गया? आपको सेना बैठा रखिएगा आपके आसपास रखवाली करने? ना बैठा। पिछली 5 साल में कितने दंगे हुए? या 5 साल में आप एक भी दंगा बताओ? हाँ, दंगा नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप असुरक्षित कैसे महसूस करते हो? असुरक्षित नहीं, जब हम शाम के घर से बाहर ही ना निकल पाएंगे, फायदा क्या है? कहाँ कमाएंगे, क्या करेंगे? एक हमारे बीच हरियाणा के एक भाई आ गए हैं, ताऊ जी। हरियाणा से कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव मानपुर बहीन है। रहा बताओ। हाँ, अभी तो देखो। अच्छा, खट्टर की कैसी हालत है वहाँ हरियाणा में? खट्टर के ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, देख लेना। अब की बार हरियाणा में चलती है खबर? नहीं, और मुख्यमंत्री दूसरा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? जाट आ रहा है आपके। कहाँ आ रहा है जाट? हरियाणा। भूल जाओ, जाट वाट कोई नहीं आ रहा है। बकाया टाइम 2 साल है। खट्टर ही आएगा तो नहीं, हरियाणा में जाट आएगा और कांग्रेस का आएगा फिर? बीजेपी का आएगा, बीजेपी का। अच्छा, बात अब उत्तर प्रदेश चुनाव भी चल रही है। हाँ, आप हरियाणा से आए हो? देखो, अगर मुलायम सिंह नहीं मुलायम सकरात देने आए हो क्या? हाँ। सकरात देने आए हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, फिर भी दे सकते हैं। यहाँ भी हरियाणा का वैसा है, यहीं रहते हैं। हाँ। फिर तो इनका यहाँ वोट भी है यहाँ। ठीक। नहीं, भाई साहब से हम बात करेंगे। भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। और बहुत सारी बातें हैं, लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ के जो मौजूदा नेता हैं जी,
वो यहाँ सबसे ज्यादा विकास दो लोग जाते हैं ज्यादा, जैसे एक तेजपाल सिंह ठाकुर है और एक लक्ष्मी नारायण है। इनमें से विकास कौन ज्यादा कराते हैं? हमारे क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण जी के बराबर विकास ठाकुर तेजपाल जी नहीं करा पाते। क्या कारण क्या उसका? वो हमारी तरफ के नेता समझ लीजिए या जाट नेता समझ लीजिए, ठाकुर तेजपाल ठाकुरवाद समझते हुए ठाकुरों में ज़्यादा पक्ष कट के उधर ही कराते हैं, है ना। ये बिल्कुल सच्चाई है। चौधरी लक्ष्मी नारायण यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कराते हैं, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी उनका विकास है। मथुरा जनपद में तो बहुत ज़्यादा विकास है। हमने और भी कई गांवों में दौरा किया था, वहाँ भी देखा था, वास्तव में उनका विकास मिला था। पूछो नहीं यू विकास है, आप बताइए। यू विकास है, दूसरे गाँव में खाद बट रहा, हमारे गाँव में खाद ना है, यू तो है विकास इनके नहीं है। तो हमारे गाँव में कहा खूबी है जो हमारे गाँव के नहीं है, खाद नहीं आयो। आप ही बताओ क्या क्या मतलब? तो हम वोट नहीं दे, मैं कहा है और फिर भी खाद नहीं दे, फिर खाद का सुना रहा, चल हम वोट नहीं दे रहे, ये इतने हैंगे कौन है। अच्छा, मैं 4 बजे लग के लेन में लग जाए, सुबह 4 बजे जग के हमारो खाद नहीं मिल रहा, पीछे से पर्ची बन के आ रही है, उनने खाद मिल रहा है। आप इनसे ये पूछो कोसी खाद खूब मिले और कोई घर से ना जाएगा, तू कहाँ से जाएगा? 5 बजे हम गए, सुबह 5 बजे हम एंट्री करी थी, हमने वहाँ पे जाके 5 बजे हम इन्हें एंट्री करी, हमको खाद नहीं मिला और कह दी एक गाड़ी आया है, फिर उसके बाद नहीं बटा। ये कोटमन गांव के हालात हैं। भाई साहब अपने आप को आरएलडी का भक्त बताते हैं और बाकी यहाँ कुछ लोग बीजेपी के भी हैं। आप इनसे ये पूछो यार, क्षेत्र में 5 साल से पहले कितने रोड देखे इनने, कितने गड्ढे देखे, कितने रोड बता दे, हम जमींदार मान से जब हमें खाद कूड़े ना मिला, हमका सारा हेलीकॉप्टर में चलेंगे हम। रोड जाके देखो, सब बीजेपी के बने हुए। बीजेपी ने काम तो किया है, पूरा काम करे हो। उनकी भी टीस सही है। हाँ, उनकी बात नहीं मिले, खाद की दिक्कत रही है। गेहूं और धान भी नहीं बिके। बिल्कुल बिल्कुल जो बात है वो कही जाएगी। लेकिन विकास देखो। अच्छा ये बताइए, एक छाता शुगर मिल का एक मुद्दा था। हाँ, शुगर मिल को मुद्दा है, हम देखेंगे कितनी शुगर मिल बने, शुगर मिल बनेगी। भैया ये शुगर मिल जब ठाकुर तेजपाल जीते हो, जैन चौधरी जीते हो, उनने क्यों ना बनवा दी शुगर मिल? तो मतलब वो नहीं बनवाएंगे तो वो हटा दिए, अब इनको लाए पर इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने तो पास करा दी शुगर मिल। कहाँ करा दी पास? होगी 5,000 करोड़ पास किए हैं शुगर मिल के लिए। ये आप भी उस झूठ में शामिल हो रहे हो क्या? ये मिथ्या बात है, बिल्कुल ये गलत बात है, झूठ बात है। आपका कोई सबूत हो तो बताओ, नहीं हम देते हैं सबूत। हमें शुगर मिल की जरूरत ही नहीं है, ये धान का क्षेत्र है। बीजेपी सरकार में हमारे गांव बीजेपी सरकार में 325 करोड़ रुपया को स्टेडियम बने हो, अभी तक वहाँ में 1 रुपया नहीं मिले हुए। बता कौन करो, बीजेपी सरकार में बने हूँ, अभी तक 10 रुपये ना आए और 5 साल है ये 325 करोड़ रुपया पास हुए मुनिजीवार स्कूल पे, अभी तक नहीं आयो। कहाँ बीजेपी सरकार? ये जुमलेबाजी हो रही है क्या? सर बीजेपी सरकार में खेतन की रास्ता भी पक्की है अब। अच्छा, जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, हम चारों ओर पास का डोल रहे हैं। भाई ने ये बोला कि हमको शुगर मिल की जरूरत नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल जरूरत है, सबके लिए है। तो हम धान बो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो गन्ना बो रहे हैं उनके लिए मजबूरी में बो रहे हैं ना, पूरी बो रहे हैं जी। अब गन्ना यहाँ भाई ना पैदा बचत नहीं है, नहीं बीमारी फैलेगी, जमीन खराब हो रही है। आरएलडी की सरकार में रोरा सरी के उठा लेगी सरकार। अच्छा, डगरेन में तो रोरान ने भी उठा लेगी। इनके खेतन पे जाकर देख, जो ही बोल रहे थे तो गड्ढे में कर जाम है, ये झूठ का बोल रहा हूँ, मेरा वही खेत है। भाई साहब इसकी पक्की रास्ता झूठ बोल रहा है। पक्की रास्ता जी, रास्ता किसी एक की नहीं होती, लेंटर लग रहा हो, बिल्कुल लेंटर। मेरे की है यहाँ की। आप तो हरियाणा से आए हो, आप रुक जाओ ने। हमारे पास जब साथ इनके मंत्री के आदमी है तो पक्की करवावे को, जो मंत्री का आदमी नहीं है उसकी पक्की नहीं होगी। मैं आज भी जाता हूँ, देता गड्ढे में जा रहा हूँ अपने खेत पे। अच्छा ये बताओ एमएलए कौन बन रहा है यहाँ? एमएलए ठाकुर तेजपाल बने को, ये तो सब बीजेपी वाले जितने भी हैं। हाँ, इनके कहे थे कहा रो देखो जो लक्ष्मी नारायण बनेगा जी, बीजेपी भैया वो तो जब वोट समरेंगे जब पता पड़ेगी ना डिब्बा खूटा को। मुझे ऐसा लग रहा है आज आरएलडी वाले कुछ गांव से बाहर गए हैं क्या? मैंने होगा जब डिब्बा खूटे, जब बीजेपी के ढोरे सबरेन के ढोरे तो हम खड़े हैं कि जब माइक लगाएंगे तो बात बनेगी। अच्छा, मतलब ये लोग सब बीजेपी के वोट कहाँ देंगे? ये आरएलडी देंगे वोट ये। हाँ, ये मुझे बता रहे हैं कि ये सब शोर बीजेपी का कर रहे हैं, वोट सब आरएलडी को देंगे। नहीं बीजेपी पक्के भगत हम, बीजेपी के। हाँ जी, तो हमने आप पहले योगी के भगत हम। बीजेपी कैसे विकास देखो, रोड देखो। ये योगी का भगत ना है, ये लक्ष्मी नारायण का भगत है ये सब रे। योगी जी ने 80 और हम ठाकुर तेज। अच्छा एक मिनट भैया, बाबा ये इनका कहना है कि आप बीजेपी के भक्त नहीं हो, आप लक्ष्मी नारायण के भगत हो। हम तो हाँ लक्ष्मी वहाँ में मायावती में लक्ष्मी नारायण जब भी भाई ये वोट दे भाई, और आज यू रुक जाने के 1 मिनट, ये पहले मायावती में जब भी भाई ये वोट दे भाई, आज बिना पहने को लोटा वहाँ पहुँच को, आज वहाँ में फिर घुस गए। तो कल को फिर कहीं जाएंगे तो पिछली सरकार में 2-2 घंटा बिजली आ भाई,
2 घंटा रात का, 2 घंटा दिन का। सरकार में भी तो चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री थे, तब क्यों नहीं आई? तो योगी सरकार की बात कर रहे हैं हम तो योगी सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं 5 साल 15 दिन तक ट्रांसफर ना आवे हो, ये बात ठीक है। बिजली विभाग का मंत्री है, अब जरूर जल्दी आ जाए। ट्रांसफार्मर लाया करें। ऐसा है, ऊर्जा मंत्री मथुरा में विधायक थे, वो ऊर्जा मंत्री बने थे, उन्होंने बहुत काम किया। ये बात ये सही है, भी स्वीकार कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा कर करके ट्रांसफार्मर आवे 15-15 दिन तक। हर जगह की यही स्थिति है। 24 घंटे ट्रांसफार्मर। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि ये खाद नहीं मिला, खाद की दिक्कत है, खाद की दिक्कत समर्थन करेंगे भाई। अब जब मंत्री जी यहाँ वोट डालने आए, 1 मिनट, जब मंत्री जी गाड़ी वहां से ना पहुंचा दी श्यासोली में, नंदगाम में, वहां से नाते बैन भर के आई है रात में गाड़ी इनकी खातन की, खातन की वहां से। अरे आज भी जनाब ना, आज गाड़ी नहीं ये पहुंच पा रहे। अच्छा बाबा जनाब 1 मिनट, कोटमन में मेरे बाबा जनाब किसने बंद किया? 10 आदमी जनाब की नाम बाबा कौन ने बंद करो जनाब? बीजेपी सरकार, बीजेपी के लिए हमारे। ये भाई साहब आपको पीछे से झूठ बोल महका रहे हैं। जनाब तो अखिलेश यादव ने बंद किया था। खाद देंगे ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे अभी आप? यहाँ से ना वहाँ जा कर तो गाड़ी पहुंच गई खातन की। अरे हमारे गांव में कहा खूबी है जो हमारे गांव में नहीं आई, कोऑपरेट में कहा। में कोऑपरेटिव है, नंदगांव में कोऑपरेटिव बैंक है, तो बैंक पे जाएगा। अगर बैंक चालक एक गाड़ी गई हो, उसे बताओ, फोटो बताओ। नहीं बैंक पे गया था, लेकिन वो ज्यादा गया था, सब जगह ज्यादा गया था। यहाँ कोऑपरेट नहीं है। कोसी कर लो, कोसी का कोसी रिकॉर्ड चेक कर लो। कोसी में नहीं आया इतना खाद, जितना वहाँ बटे हो इतना यहाँ नहीं आया हुआ है। हाँ लाए हो, कोसी से लाए हम। आप पीछे वाले तो पीछे हो रहे। इनसे हमारी बात हुई है, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी कह रही है? हाँ। किसको वोट दे रहे हो? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण संतुष्ट है उनसे? हाँ। वो विकास करा है आपने? हाँ, खूब विकास किया है। कोई ऐसा जो कोई काम रह गया हो? जो तो काम रह ही जाए इतने तो ना हो, पूरे सब थोड़े हुए करें, तो बीजेपी वोट देंगे। तो मतलब इस बार जब आएंगे तब उनके बाकी कामों करा लेंगे। हाँ हाँ। तो ये था गांव कोटमन का सर्वे। जो बीजेपी के भक्त है हरियाणा थे खाद ले लेके, और बीजेपी के भक्त है ये 80-20 को लोग। या भैया पूछो कहाँ से खाद लेके आए या भैया से खाद लेके आए? कोसी कोऑपरेटिव बैंक पैसे मेरा आगे लेके आए, मेरा आगे यहाँ पर नहीं धर्म उठवाओ। हाँ, धर्म उठवाओ नहीं यहाँ पे। हाँ भाई, कोसी कोऑपरेटिव बैंक से। इधर देखो, झूठ मत बोलो, यहाँ कुछ नहीं। सुनो, झूठ नहीं है। 2 कट्टा कोसी कोऑपरेटिव बैंक से लाया हूँ, और 1 कट्टा ये सामने दुकान है यहाँ से लिया है DAP का, और टोटल यूरिया कोसी से लाया हूँ, 10 कट्टे मिले हैं। नहीं खाद यूरिया तो खैर काफी है, यूरिया तो काफी मात्रा में आया है। कुछ तो दिक्कतें रही थी, वो DAP पे रही थी। ये गांव पूरा किसानों का गांव है, किसानों ने बताया। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार की यहाँ बताने को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाबा भाई साहब, हम तो बीजेपी राज्य कांग्रेस 60 साल से खाएगी दुनिया है, जड़ में तो खा दिया हमारा क्षेत्र। तो कौन? कांग्रेस कांग्रेस कहाँ है? अरे 60 साल हो गए बाद राज करते करते। उत्तर प्रदेश में तो हाँ, उत्तर प्रदेश में 30 साल से कांग्रेस ही नहीं आई, और अभी 30 साल तक मुझे लग रहा है आगे भी नहीं आएगी। अरे भाई साहब 60 साल से राज कर रही हो, अब तो गई है जब बीजेपी राज रही है। अरे वो तो केंद्र में थी, यहाँ पे कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। सबसे बढ़िया बीजेपी, सबसे बढ़िया बीजेपी। हमारे यहाँ तो बीजेपी है और कोई ना दूसरा आदमी है। नहीं बीजेपी की नहीं है। कहाँ गए वो? एक भाई थे, किधर गए? वो जो रोजगार की बात कर रहे थे, वो चाह चुके हैं। हमने बहुत सारे मतदाताओं का हाल जाना। ज़्यादातर कोटमन गांव में बीजेपी का रुझान सामने आया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो RLD को भी पसंद करते हैं, और यहाँ के जो नेताओं में बदलाव भी चाहते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और दूसरी जगह का माहौल दिखाएंगे आपको। उस बच्चे को भी पूछ लो। अरे बाबा जी बंद करो, पूछ ले करें। दूसरे मोहल्ले में आए, कोटमन का बड़ा थोक है, बड़े थोक में हम आए हैं, बात करेंगे। यहाँ मतदाता हैं जो उनके मन की बात लेंगे। क्या है जी आपके मन की बात? हमारे मन की बात तो ये है जी, ये किसानों की पार्टी नहीं है बीजेपी। किसान तो बहुत परेशान है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से किसान तो नाखुश है इस बीजेपी से। किसान बीजेपी से नाखुश है? बिल्कुल नाखुश है जी, किसानों के बिल्कुल नाखुश है जी। नाखुश है? हाँ जी, नाखुश है। हाँ बिल्कुल। आप भी? हाँ बिल्कुल सही बात है जी, गलत बात है। अरे सभी हैं किसानों। वैसे आप बीजेपी की बात कर रहे थे। सभी हैं अब तो सभी हैं। जब सबरे इंडिया अलग तो चले जाऊंगा मैं। नहीं सही बताओ। मंत्री की वजह तो वोट दे रहे हो, लक्ष्मी नारायण की वजह से। कैसे?
मतलब लक्ष्मी नारायण हमारे एरिया को बढ़िया काम करे, या वजह तो वोट दे रहे, नहीं तो बीजेपी तो कुछ ना कर रही। कुछ नहीं कर रही बीजेपी। तो राम मंदिर वगैरह बनवा रही है, तमाम काम किए। राम मंदिर बनवा रही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, पर राम मंदिर में इनका क्या हिस्सा है? राम मंदिर एक कोर्ट का फैसला था, वो तो बनना नहीं था। अच्छा, हाँ जी। किसानों को भारी परेशानी, शुगर मिल पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अब शुगर मिल की 4 बार घोषणा कर दी बीजेपी ने, चालू अब तक नहीं भरी 5 साल में। बताओ, नहीं कोई घोषणा भी नहीं की। नहीं कुछ नहीं बता रहे, बजट पास। एक कोटवन की एक बात आई थी, यहाँ पे कोई स्टेडियम का उद्घाटन किया था और उसके उद्घाटन के पत्थर भी हमने देखा है लगा हुआ है, लेकिन उसका पैसे नहीं आए। कैसा क्या उन्होंने बताई थी 3 करोड़ 65 लाख रुपया मंजूर होगा उसका। और फिर बाद में जब पूछी बोले फाइल नखलऊ गई है, नखलऊ से दिल्ली गई है, बाद में पता पड़ी बोला कोरोना ना लग गो, फाइल रोक गई, उसमें कोई साइन ना। मतलब एक तरह से जुमला साबित हुआ। हाँ, जुमला साबित हुआ, काम नहीं। बीजेपी ने पहले कहा था 2014 में 15-15 लाख रुपए आए किसानों के, आए किसी के खाते में नहीं आए जी, किसी खाते में जुल्मबाजी पार्टी है ये तो। किसानों का 1 साल आंदोलन चला और उसमें 500-700 किसानों की मौत ही हुई। क्या कहना चाहेंगे? और सरकार ने फिर मतलब उसमें आंदोलन समाप्त कराया, कुछ वायदे किए किसानों को। कल 15 जनवरी को एक मीटिंग हुई और उसमें बताया गया कि सरकार मुकर रही है, पूरे वायदे पूरे नहीं कर रही है। देखो जी, किसानों ने जो एक साल से कुछ ऊपर जो आंदोलन किया था, उसमें किसानों की शहादत हुई 700 से ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले किसानों के ऊपर। प्रधानमंत्री और देश विदेशों की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने किसान उनके कुछ नहीं लगते। उन्होंने इतने किसान मरने के बावजूद भी कभी कोई संवेदना जाहिर नहीं की। नहीं, वो तो किसानों को अपना हत्यारा मानते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में गए थे, कह रहे थे मैं तो किसानों से बड़ा खतरा था, मेरे पे हमला हो जाता, तमाम तरह के कंट्रोवर्सी पैदा करने को। उन्होंने तो किसानों को कहा था किसानों से मैं बच के आ गया किसानों से। जबकि किसान अन्नदाता, सबका पेट भरते हैं। सबसे पहले किसान है, जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम चुनावी स्टैंड था। मतलब हाँ, चुनावी स्टैंड की वजह से इन्होंने जो यू टर्न लिया है, जो अपने तुम्हारे 3 कृषि कानून थे वो वापस लिए, चुनाव में नुकसान ना होने की वजह से। लेकिन उस पे जो लेके रिपील करने के बाद जो उन्होंने वादे रखे थे, वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। और उसमें ये किसान अब समझ गया है। दोबारा फिर उन्होंने मीटिंग करके 30 तारीख से फिर धरना प्रदर्शन फिर दोबारा कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा काफ़ी। गांव में कितनी वोटें हैं राष्ट्रीय लोकदल की? राष्ट्रीय लोकदल की गांव में आधे में है। राष्ट्रीय लोकदल की कोटवन गांव में आधी वोट है, 50%। 50% में भारतीय जनता पार्टी है। कुछ नहीं, कुछ और मिलेंगे, कोई 2%। आपके हताने गांव के खड़े हैं क्या आम आदमी पार्टी से? मिलेंगे उसके भी कुछ 2% में आएंगे ये लोग, 2% में आएंगे। बाकी मतलब लोकदल और बीजेपी का टक्कर है। यानी कि ठाकुर तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण की वोटर कैडर ज्यादा है यहाँ पे, उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति यहाँ की रहती है। हाँ जी, यहीं से दोनों के इर्द गिर्द राजनीति है यहाँ पे, उन्हीं की है। तो हमने अभी जाना हाल कोटवन का, दोनों ही नेताओं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, चौधरी लक्ष्मी नारायण और ठाकुर तेजपाल सिंह, उन्हीं के वोट ज़्यादा हैं। और भी पार्टियों को वोट मिलेंगे। अब हम कोटवन गांव से चलेंगे किसी अगले गांव में, वहाँ का हाल बताएंगे आपको। नजर हमारी, विश्वास आपका।